Assalamu alaikum and good morning everyone. बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? ओके, आज का लेक्चर जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था प्रेशर और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे हमने देखा था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं जनरली वो आपने देखी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने देखा था फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स जो हैं। ठीक है, ये दो मेजर ब्रांचेज हैं। और फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा था प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर के बारे में हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल थी उसमें। स्प्रिंग था, ठीक है, वैक्यूम था, और उसमें फोर्स जो है वो एक्सर्ट की थी और प्रेशर जो अप्लाई किया गया था। उसके अलावा आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट था, क्यूब टाइप। ठीक है, वो वाटर के अंदर आपने फेंका उसको और वाटर की वजह से उसके ऊपर फोर्सेस लग रही थी और प्रेशर लग रहा था। ठीक है, और यूनिट्स ऑफ प्रेशर हमने देखा था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था इन ऐसे सिस्टम, और दूसरा यूनिट जो है हम यूज़ करते हैं वो पास्कल है। पास्कल जो है वो किसके इक्वल है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आज आगे चलते हैं, आगे देखें द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के साथ जो है वो प्रेशर जो है वो किस तरह वेरी करता है। तो उसमें देखें सबसे पहले कि एज डाइवर्स वेल नो वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ठीक है, जिस तरह डेप्थ जो है वो बढ़ती जाती है उसी तरह प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। लाइक वाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, और जिस तरह एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, फॉर दिस रीज़न एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स मस्ट हैव प्रेशराइज्ड कैबिन्स फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर जो कैबिन्स होते हैं वो प्रेशराइज होने चाहिए, क्योंकि जब वो हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो प्रेशर जो है उसको नॉर्मल रखने के लिए जो कैबिन है हमें वो प्रेशराइज एयर के साथ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद देखें डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एंड इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। These values vary slightly with temperature because the volume of a substance is dependent on temperature. तो टेम्परेचर के साथ जो है इन वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंज आता है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, तो स्लाइटली उसमें चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। Density tells about the gaps spacing between the molecules under certain conditions. ठीक है, डेंसिटी हमें बताती है कि कोई भी आपके पास मटेरियल है या सब्सटेंस है उसके दरमियान, एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना गैप है। तो उस गैप जो है उसको डिटरमिन करने के लिए हम जो है वो डेंसिटी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस या मटेरियल्स, और उसकी डेंसिटी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा मटेरियल कितना डेंस है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले देखें एयर है हमारे पास। एयर जो है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है उसका डेंसिटी। उसके बाद देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसकी वैल्यू 1.20 बन जाती है किलोग्राम मीटर क्यूब। इसी तरह एलुमिनियम देखें, एलुमिनियम जो है वो है
2.70 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये एलुमिनियम की डेंसिटी है। बेंजीन की देखें इससे कम है 0.879 इंटू 10⁻³ उसके बाद ब्रास है, कॉपर है, इथाइल अल्कोहल है, फ्रेश वाटर है, ग्लाइसरीन है, गोल्ड है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन है, आइस है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मेटल्स हैं, आयरन जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की डेंसिटी देखें 7.86 इंटू 10⁻³ है और लेड की उससे भी ज़्यादा है 11.3 इंटू 10⁻³ है इसकी डेंसिटी। मरकरी देखें, मरकरी की उससे भी ज़्यादा है 13.6 इंटू 10⁻³ है। फिर नाइट्रोजन गैस है, इसकी कम है 1.25 है। उसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं ये आगे जिनकी डेंसिटी गिवन है। फॉर एग्जांपल प्लाटिनम है, प्लाटिनम देखें 21.4 इंटू 10⁻³ डेंसिटी है। ठीक है। प्लाटिनम की इस लिस्ट में तकरीबन सबसे ज़्यादा जो है वो डेंसिटी है। ठीक है। इस तरह डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डेंसिटी है। तो बताने का मकसद ये है कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितना उनमें गैप है ये उसकी डेंसिटी से अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए हमने कैलकुलेट करना है कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे फोर्स कितनी लग रही है, ऊपर से जो फोर्स है फॉर एग्जांपल वो -P0A इंटू जे यूनिट वेक्टर है, क्योंकि डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हमने इसको -P0A कह दिया। डी जो है वो स्पेसिंग है, ठीक है, ऊपर सरफेस से लेके लिक्विड के और इस ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस तक। और डी प्लस एच जो है वो टोटल हाइट है अप टू द सरफेस। और इसी तरह जो है इसके ऊपर जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो पी ए इंटू जे यूनिट वेक्टर है और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है और उसकी वैल्यू क्या है वेट की इक्वल टू -mg। ठीक है, जे यूनिट वेक्टर। तो ये दो फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड और ये फोर्स जो है पी ए इंटू जे यूनिट वेक्टर ये अपवर्ड है। तो इसको हमने जो है वो इक्वेशन इसकी फाइंड करनी है। ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, consider a liquid of uniform density rho, that is the liquid is incompressible at rest। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। ठीक है, कंप्रेस नहीं होने वाला। तो नाउ कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, ये सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और डेप्थ इसकी स्मॉल डी है। तो डी प्लस एच जो है ये आपके पास इसके बॉटम से सरफेस तक जो है ये हाइट है। द लिक्विड exerts forces on the imaginary cylinders from all faces। ठीक है, तो अब लिक्विड जो है वो फोर्सेस लगा रहा है इस सिलेंडर के ऊपर तमाम फेसेस से। तो सपोज करते हैं इसमें कि प्रेशर जो एक्सर्टेड है ऑन टॉप फेस वो हमारे पास P0 है एंड ऑन द बॉटम ये हमारे पास P है। ठीक है, टॉप सरफेस पे P0 है और बॉटम पे हमारे पास ये P है। Therefore the magnitudes of the forces exerted are, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उनकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टॉप सरफेस जैसे हमने देखा कि -P0A है और बॉटम पे हमारे पास PA है। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड है। मैस ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, मैस अब आपके पास जो है वो क्या है, मैस इज इक्वल टू रो इंटू वी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना तो उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, मैस फाइंड करना है तो उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस लिक्विड का मैस आ जाएगा। तो रो इंटू वी इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं ए इंटू एच, यानी एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये मैस की वैल्यू आ जाएगी। रो डेंसिटी, ए से मुराद एरिया है और एच आपके पास जो है वो हाइट है। तो उसके बाद देखें वेट है आपके पास, वेट ऑफ लिक्विड जो है वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एम जी। एम जी इज इक्वल टू मैस आपके पास देखें अभी आपने फाइंड किया है, रो ए एच है मैस की वैल्यू है और जी जो है आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सो रो ए एच इंटू स्मॉल जी
तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो वेट की आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, एज द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिलेंडर आपका इक्विलिब्रियम में, देयरफॉर द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिलेंडर इज ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होगी वो आपके पास ज़ीरो होगी, तो हम लिख सकते हैं कि समीशन यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब ऑल द फोर्सेस कौन सी हैं जो सिलेंडर पे बॉटम से लग रही है, पी ए जे यूनिट वेक्टर पॉजिटिव माइनस पी नॉट ए जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो टॉप लग रही है, और वेट ऑफ द सिलेंडर जो है वो डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है वो है माइनस एम जी इंटू जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हमारे पास पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस रो ए एच इंटू जी आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा तीनों टर्म्स में, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी इक्वेशन में वो आ जाएगी पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। यानी प्रेशर एट द बॉटम किसके इक्वल है, प्रेशर एट द सरफेस प्लस रो जी एच, यानी वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, द प्रेशर इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट रो जी एच विद डेप्थ, यानी जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से हमारे पास ये फैक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा रो जी एच का, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा उस पर जो प्रेशर है यानी जो वेट है उसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है प्रेशर उस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखते हैं इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम देखते हैं अभी। ये देखें, ये लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम किया था, यहाँ तक हमने किया था एम जी इज इक्वल टू, ये उसका हमने वेट निकाल लिया था, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशन पड़ी है हमारे पास वो पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, देखें इसने पूछा है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर बेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। जो नीचे फर्श है उस पे वाटर बेड का कितना प्रेशर था व्हेन द बेड रेस्ट इन इट्स नॉर्मल पोजीशन, अज्यूम द एंटायर लोअर सरफेस ऑफ द बेड मेक्स कांटेक्ट विद फ्लोर, ठीक है। अब अगर पूरा एरिया निकालें बेड का, ये देखें तो एरिया हमारे पास क्या है टोटल, 2 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड, सो 2 मीटर स्क्वेयर आपके पास 2 मीटर इंटू 2 मीटर, यानी 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वेयर आपके पास टोटल एरिया बन जाएगा, ठीक है। अब वेट की वैल्यू जो है आपकी 1.18 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन है, ठीक है। इतनी यानी फोर्स ऊपर से लग रही है और एरिया आपके पास 4 मीटर स्क्वेयर है। तो when the water bed is in its normal position, the area in contact with the floor is 4 मीटर स्क्वेयर। तो इक्वेशन अगर हम यूज़ करते हैं, प्रेशर हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू ये वेट जो है आपके पास यानी एम जी जितनी फोर्स लग रही है ऊपर से डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बेड। तो 1.18 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन है डिवाइड बाई 4 मीटर स्क्वेयर, तो आपके पास 2.94 इंटू 10⁻³ पैस्कल्स जो है वो प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो कहता है व्हाट इफ द वाटर बेड इज रिप्लेस्ड बाय अ 300 पाउंड रेगुलर बेड, ठीक है। 300 पाउंड रेगुलर बेड हो सपोर्टेड बाय 4 लेग्स, और उसकी 4 लेग्स हैं, ईच लेग हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो आपके पास उसकी लेग है बेड की, उसमें देखें हर एक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बता रहा है कि क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर जो है वो 2 सेंटीमीटर। व्हाट प्रेशर डज दिस बेड एक्सर्ट ऑन द फ्लोर, अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो 4 टांगों की वजह से फ्लोर पे होगा, और एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे एम जी है, ठीक है, मैस इंटू जी की वैल्यू, तो ये हमें गिवन है 300 पाउंड, लेकिन जो एरिया है हमारे पास वो पता है हमें कि हमारे पास एरिया जो है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर है इस केस में, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल आपके पास कोई भी सरफेस होती है तो उसमें एरिया जो आपके पास होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू नोन है,
और आर आपके पास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर्स में और फिर इसका स्केयर ले लेंगे जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। 4 पाई इधर आ जाएगा तो 0.02 इसका आपने स्केयर कर लिया और इसको कन्वर्ट करना है साथ में पास्कल में, तो आप जो फैक्टर जिसे डिवाइड करेंगे इसको वो होगा 1/0.225 पाउंड, ठीक है। क्योंकि ये पाउंड में गिवन है तो हमने इसको लेके जाना है किलोग्राम में और पास्कल में लेके जाना है, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.225 इंटू LB, ठीक है, 1/0.225, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यूनिट इंटू पास्कल, तो 2.65 इंटू 10⁵ पास्कल आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यही आज का लेक्चर है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ हैं डेंसिटीज़ की और ये इक्वेशन जो है हमने डिराइव की है, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ जगह पे एप्लीकेशंस हैं। तो ये देखें ये कार लिफ्ट के लिए कहता है in a car lift used in service station, compressed air exerts a force on small piston that has a circular cross section of radius। अब देखें जिस पिस्टन के वजह से ये कार लिफ्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये पिस्टन है नीचे, इसने पूरी कार को लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस पिस्टन का जो रेडियस है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर है। सो दिस प्रेशर वो कहता है इज ट्रांसमिटेड बाय अ लिक्विड टू द पिस्टन दैट हैज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट फोर्स मस्ट द कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट टू लिफ्ट अ कार वेइंग 13,300 न्यूटन। तो इतनी कार को लिफ्ट करने के लिए जो है वो कितनी फोर्स दरकार होगी। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि review the material just discussed about Pascal's law to understand the operation of a car lift। तो हमें पता है कि हमारे पास F1/A1 इक्वल टू F2/A2, ठीक है। ये रेशो होती है प्रेशर की जो फिक्स रहती है, तो हम लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे अगर ले जाएं A1/A2 इंटू F2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सबसे पहले A1 जो है उसके क्रॉस सेक्शन हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी πr², पाई इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 5 इंटू 10⁻²² आ जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 15 सेंटीमीटर है रेडियस पिस्टन का, तो उससे जब डिवाइड करेंगे पाई इंटू 15 इंटू 10⁻² मीटर, ये स्केयर बन जाएगा। और साथ में जो फोर्स 2 है यानी जो वेट है कार का वो फोर्स 2 है 1.33 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्स रिक्वायर होगी वो आ जाएगी 1.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो यानी इतनी फोर्स दरकार होगी कार को लिफ्ट करने के लिए। अब दूसरा देखें, इसमें पार्ट बी जो है उसमें कह रहा है कि व्हाट एयर प्रेशर प्रोड्यूसेस दिस फोर्स, ठीक है। तो वो कितना एयर प्रेशर है जो इस फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके लिए P जो है हमारे पास प्रेशर जो होगा वो होगा F1/A1, ठीक है। F1/A1 होगा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फोर्स 1 की वजह से, तो P इज इक्वल टू 1.48, ये आपके पास फोर्स 1 है, और एरिया 1 जिसका एरिया है दैट इज़ पाई इंटू 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁻² मीटर्स स्केयर हो जाएगा, πr², ठीक है। So 1.48 इंटू 10⁻³ ओवर पाई इंटू आपके पास जो है वो एरिया का स्केयर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.88 इंटू 10⁻⁵ पास्कल्स, ठीक है। तो 1.88 इंटू 10⁻⁵ पास्कल जो है वो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखें, इसमें वो क्या कहता है कि एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन योर एयर ड्रम, ठीक है। आपके जो कान है उसका जो एयर ड्रम है उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू द वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग एट द बॉटम ऑफ अ पूल दैट इज़ 5 मीटर डीप, ठीक है।
एक पूल है, उसमें आप नहा रहे हैं, 5 मीटर गहराई में नहा रहे हैं आप, तो वो कहता है कि आपके जो कान है, जो एयर ड्रम है, उस पर कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा होगा। तो रिमेंबर कि आप 5 मीटर डीप हैं, आप सरफेस पे हों तो कितना प्रेशर होगा कैलकुलेट कर लें, 5 मीटर डीप कितना होगा वो कैलकुलेट कर लें, डिफरेंस लेंगे तो आपके पास प्रेशर ऑन द एयर ड्रम आ जाएगा। देखें, यही कंसेप्चुलाइज उसने किया हुआ है। इसको अगर गौर से आप ये पढ़ेंगे तो यही अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्चुलाइज करेंगे कि सबसे पहले देखें आपके पास, आपने फाइंड करना है कि आपके एयर ड्रम का जो एरिया है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट वुड बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और पी बॉटम माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अभी जो इक्वेशन फाइंड आउट की है उसके मुताबिक हमारे पास जो बॉटम पे प्रेशर होगा, सरफेस प्रेशर माइनस करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू रो जी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले देखें वाटर है तो उसकी डेंसिटी क्या है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम। जी आपके पास 9.8 है, हाइट आपके पास 5 मीटर्स। तो वैल्यू पुट करते हैं 4.9 × 10⁻⁴ पास्कल। ये आपके पास जो है वो प्रेशर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि सरफेस पे प्रेशर जो है वो 1 × 10⁻⁴ कितना होता है, पी बॉटम माइनस पी नॉट इंटू ए। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास जो पी बॉटम माइनस पी नॉट आपके पास जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 4.9 × 10⁻⁴ पास्कल्स, ठीक है। जो डिफरेंस आ गया, और साथ में जो एरिया है आपके पास कान का एरिया वो है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज जो अगर पुट करें तो फोर्स जो है आपके पास वो बन जाएगी, जो एयर ड्रम पे फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन व्हेन यू आर अंडर 5 मीटर डीप इन द पूल, ठीक है। तो बिकॉज द फोर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑन द एयर ड्रम इज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, स्विमर्स often pop their ears while underwater, an action that pushes air from the lungs into the middle ear. Using this technique equalizes the pressure on the two sides of the eardrum and relieves the discomfort. ठीक है, तो ये है वैल्यू उस फोर्स की जो आपके कान के ऊपर लग रही होती है और ये बहुत अनकंफर्टेबल आपको फील करवा रही होती है, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को देख लें और साथ में जो लेक्चर है इसको देख लें, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। सो टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेक्चर, और साथ साथ में इसकी आप जो है प्रॉब्लम्स की वो प्रैक्टिस भी करते जाएं। विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।